जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 जुलाई के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 जुलाई के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये है सन का कार्ड एंड दिस वन इज मून। सन एंड मून सब आ गए हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है अनकंडीशनल लव की। डिवाइन की तरफ से कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सच्चा प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। टेन ऑफ बैंड, आप गिल्ट में हो सकते हैं, ये पर्सन गिल्ट में हो सकता है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन ही गिल्ट में है। 10 1 11 जस्टिस। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया, इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस 3 1 4 एम्प्रर। मे बी ये एम्प्रर हैं, मे बी ये किसी के साथ मैरिड हैं, मे बी ये डिवोर्सी हैं। यस, डिवोर्सी होने के चांसेस भी हैं। मे बी ये सेकंड मैरिज की सिचुएशन हो सकती है। नहीं तो इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है एंड देन ये आपके साथ, मतलब जैसे कि किसी इंसान ने बहुत पेन झेला किसी रिलेशनशिप में एंड फिर डिवाइन ने उसको गिफ्ट दिया। जैसे उसने बहुत शिकायतें की कि मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, मुझे कोई सही क्यों नहीं मिला। फैमिली गलत हो सकती है, फ्रेंड गलत हो सकते हैं, ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, मतलब अनलकी कोई फील कर रहा था। लेकिन फिर सडनली आपके जैसा पर्सन पहुंच गया एंड वो पर्सन उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाया एंड उसे लग रहा है कि हाउ स्टूपिड आई एम। ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, चलिए यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस की ही एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1 8 3 6 4, ये क्या था 19 एंड 18। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन दिख रही है आपकी, ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं किसी चीज़ को लेकर के, सच्चे प्यार को लेके। आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है। आप हनुमान जी के भक्त भी हो सकते हैं। आपको रेड कलर या तो बहुत पसंद है या रेड कलर में आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यस, एंड आपकी एनर्जी सोल्जर वाली है, नाइट वाली। मतलब मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। ओके, प्यार को लेके, हर चीज़ को लेके पैशन आपके अंदर है, हर चीज़ को लेके डिज़ायर एंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील करते हैं। यस, 8 की एनर्जी है कम्युनिकेशन की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आप या तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं या आपकी कोई कम्युनिकेशन होने वाली है। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके हार्ट में कोई दिक्कत हो सकती है, हार्ट में पेन हुआ हो सकता है। आप प्यार के मामले में काफ़ी ज़्यादा आपने फेलियर देखे हैं। मे बी ये सारी सिचुएशन आप ही की है, आप ही को रिग्रेट हो रहा है, आप ही को गिल्ट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। 8 3 11 2 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। मे बी आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, मे बी आपकी किसी से बातचीत बंद है या किसी ने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया है, किसी की कम्युनिकेशन, या आपने किसी को बोल दिया। आपकी किसी के साथ फाइट भी हुई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है मून की, तो मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी है एंड यहाँ पे 10 1 11 किया था, वहाँ पर भी कोई हाई प्रिस्टस थी। या तो आपको कोई भड़का रहा है, या तो कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, या तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं एंड उसकी वजह से दिमाग का दही हो रहा है एंड सही इंसान के साथ गलत सिचुएशन की जा रही है। अच्छे खासे इंसान पे आप डाउट कर रहे हैं एंड ये जो चीज़ है ये आपको पेन भी दे रही है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सही और गलत में या तो फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि या फिर आप किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। मैंने बताया ना कि आप बहुत पैशनेट रहते हैं, मतलब जैसे कि जल्दबाजी आपके नेचर में हो सकती है। जैसे किसी ने आपको भड़का दिया एंड आप जाकर के सामने वाले इंसान को 4 बातें सुनाया है, आपने ये नहीं सोचा कि इसको चेक करना चाहिए कि सही है कि गलत। या तो आप विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, आपको लगता है कि ये मुझसे झूठ क्यों बोलने लगा, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरा ये है वो है। ये करके आप क्या करते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हैं।
लेकिन थोड़े से बुद्धू दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि मतलब जैसे इमोशनल इंसान हमेशा थोड़ा सा बुद्धू होता है, ये फैक्ट है। पर क्योंकि आप इमोशनल होने के साथ साथ माइंडेड नहीं हो सकते, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती है ना। पैशनेट का मतलब थोड़ा गुस्सैल भी हो सकते हैं आप, जैसे किसी ने आपको भड़का दिया किसी के लिए, एंड आप फिर आप दिमाग नहीं लगाएंगे, गुस्सा आपको आ जाएगी, फिर आप जा करके उसको जब तक चार बातें सुना नहीं लेंगे आपको चैन नहीं मिलेगा, एंड वहीं पे हो जाती है गड़बड़ी। जैसे किसी थर्ड पार्टी को पता है आपका नेचर, अब उसने क्या किया कि आपको पपेट की तरह यूज़ कर लिया, क्योंकि उसको किसी आपके पार्टनर पे नाराज़गी थी, गुस्सा थी, जेलसी थी, उसने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, आपको कोई पट्टी बढ़ा दी, एंड आपको लगा कि वो पर्सन मुझसे झूठ क्यों बोलेगा, एंड आपने जाके अपने ही किसी फ्रेंड को 10 बातें सुना दी, एंड आपका रिलेशन ख़राब हो गया, एंड देन बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो किसी की चाल थी। ओके, ऐसा कुछ हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, या तो ये आपके पार्टनर के साथ ही हुआ है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास मुझे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे बी आपके वर्क प्लेस पे किसी ने कुछ नेगेटिव कुछ किया है। 8 की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी। 8 का मतलब स्ट्रेंथ भी होता है, 8 का मतलब शनि भी होता है। हो सकता है कि आपके ऊपर शनि चल रहे हैं, एंड इस वजह से आप मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आपकी हेल्थ में कुछ दिक्कत हो सकती है, इमोशनल ब्लॉकेज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखिए हर्ट में पेन है, तो इमोशनल ब्लॉकेज हो सकते हैं। हम्म, आप इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे होता क्या है कि किसी पे आपने गुस्सा निकाल दी, फिर आपको पता चला कि वो तो इनोसेंट था, तो आप इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जितना आपने उसको नहीं किया होता है उससे ज़्यादा खुद हो जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी सही इंसान पर गुस्से की वजह से, किसी के भड़काने की वजह से आप गुस्सा निकाल देंगे, तो भाई आपको लगेगा कि वो तो इनोसेंट था। इनोसेंट इंसान पर आपने अपना गुस्सा निकाला, तो ये चीज़ आपको इतना दुखी कर देती है जितना आपने किसी को कहा भी नहीं होता है। तो मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आजकल आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेज चल रहा है, किसी चीज़ का दर्द है, किसी चीज़ का घुटन है जो आपके हर्ट को इफ़ेक्ट कर रहा है। आपके हर्ट में हो सकता है पेन हो रही हो। यस, गलत लोगों पे ट्रस्ट किया है आपने। मुझे बिजनेस एंड जॉब के लिए भी ऐसा दिख रहा है कि आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। जैसे यस, जो बेचारा नहीं है उसको बेचारा समझ के बहुत कुछ दे देना, एंड जो वाकई में नीडी है उसके साथ इनजस्टिस करना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। 8 6 14, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब आपकी आंखें खुल गई हैं। एक इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपकी आंखें खुली हैं। एक झटका तो आपको लगा ही लगा है, लेकिन आप फिर टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हैं। फिर आपको समझ में आ गया है कि कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ मतलब बैलेंस कैसे बनाना है। ठीक है, बैलेंस पहले बिगड़ा हुआ था आपका, अब आपकी हेल्थ के लिए 4 ऑफ बैंड। अब मुझे दिख रहा है आपकी हेल्थ बढ़िया होने वाली है। ये जो हर्ट से रिलेटेड दिक्कतें चल रही थी ये सब खत्म हो जाएंगी। जो इमोशनल ब्लॉकेज था, जो भी पेन था, जो भी दिक्कतें थी, वो सब की सब खत्म हो रही हैं। ठीक है, 6 4 10 का मतलब ये कार्मिक सिचुएशन थी। ये जो पर्सन था ये कार्मिक था जो आपको भड़का रहा था, या फिर हो सकता है कि जैसे देखिए गलती तो हमेशा आपकी होती है। अब थर्ड पार्टी ने आपको कुछ भी कह दिया, अब थर्ड पार्टी को नहीं पता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन आप ओवर होने की वजह से दिक्कतें हो रही थी। तो मुझे दिख रहा है कि अब आप ओवर नहीं हो रहे हैं, अब आप बैलेंस हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना, एरीज के मतलब फायर एनर्जी कितनी है, तो फायर जहाँ पे ज़्यादा होगी, देखिए ज़्यादा एक लिमिटेड फायर में अगर आप अपना फूड कुक करते हैं तो वो खाना बनता है। ओके, एंड अगर आप एक्सेस फायर लगा देते हैं तो क्या होता है, वो जल जाता है। पौधों में पानी देते हैं तो वो बौछार की जाती है, शॉवरिंग की जाती है। लेकिन अगर आप बाढ़ जैसे जैसे किसी बकेट से पानी डाल देंगे तो वो पौधा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गलती किसकी है? गलती आप ही की है कि आप इमोशनली बैलेंस नहीं हैं, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ना कोई थर्ड पार्टी ना कोई फोर्थ पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई, अब आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी क्योंकि अब आप बैलेंस में आ चुके हैं। चलिए, एंड अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। क्वीन ऑफ वैंड, यहाँ पे मुझे कोई ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी दिखाई पड़ रही है, यही थर्ड पार्टी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि
कोई ब्लैक मैजिक तो था आपके ऊपर, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है जिसका मन बड़ा गंदा है। लेकिन मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ब्लैक कैट है, ये ब्लैक कैट है, ठीक है। एंड ये डेविल जो है, ये माइंड जो है वो बिल्कुल डेविल की तरह दिख रहा है। मतलब डर्टी माइंड, बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स, किसी के अंदर इतनी गंदगी है जिसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। इस कार्ड को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जिसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है? तो इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी अपने ऑरा को क्लीन रखिए, किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इतनी गंदे माइंड की लेडी ने आपके ऊपर किया था कुछ, जिसकी वजह से आप ओवर ओवर हो रहे थे। मैंने बताया ना कि आपका जो बैलेंस था वो बिगड़ गया था, आप ओवर हो रहे थे। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी, ये कोई पर्सन है बहुत ही गंदी मेंटालिटी का। यस, इसी ने आपके साथ ऐसा कुछ किया था। इसको आपकी ग्रोथ, आपके इसको मालूम था कि आप गुस्सैल नेचर के हैं, एंड आपके इस गुस्से को बढ़ा दिया था। जैसे एंगर बढ़ा देना किसी के अंदर, ब्लैक मैजिक करके कुछ ऐसा किया कि आपका एंगर जो था वो डिसबैलेंस हो गया। आपको घड़ी घड़ी गुस्सा आने लग गई, एंड वो गुस्सा किसी ऐसे इंसान पे फूट गया जो कि इनोसेंट था। एंड फिर उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि आप अंदर से इतने दुखी हो गए कि फिर वो इमोशनल ब्लॉकेज बन गया। तो ये सब कुछ जो किया जा रहा था, ये सब था किसी थर्ड पार्टी का, जो बहुत ही गंदी लेडी है। क्योंकि इसको पता है, या तो मतलब इसको दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं। डिवाइन ने आपको बहुत ऐसे लोग दिए हैं जो आपसे प्यार करते हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एंड ये चाहती हैं कि जैसे कोई इंसान आपके लिए मना रहा है कि आप रोएं, लेकिन आपको इतना प्यार मिला है क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी कहीं भी छलकपट वाली नहीं आ रही है, बस ये है कि आप गुस्सैल हैं। तो गुस्सा जो था आपका, वही आपके लिए मुसीबत बन गया। यस, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ओके, पहले मैं आपकी एनर्जी बता देती हूँ, पहले आपकी आ रही है। यस, अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी, ये जो पर्सन है इसने प्यार को आपकी तरफ ब्लॉक कर दिया था। ओके, ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके प्यार, आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में बहुत दिक्कतें आई हैं इधर कुछ दिनों में। लेकिन अब दिख रहा है कि आपका प्यार आपकी तरफ वापस आ रहा है। आप क्योंकि हील हो रहे हैं, आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, एंड बैलेंस आने की वजह से आपका सच्चा प्यार भी आपकी तरफ आ रहा है। ओके, ये कौन सा, ये सन का कार्ड है। यस, अब सब कुछ बढ़िया है। आपका पार्टनर जो है, ये 19 की एनर्जी है, 10 कंप्लीशन होने वाला है, 10 for 14। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वाइज एंड अवेकेंड हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड 4 8 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन। मुझे दिख रहा है ये जो थर्ड पार्टी है जिसने आपके साथ ऐसा किया, इनके रोने का टाइम आ गया है। जो इन्होंने आपके साथ किया था आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने के लिए, ये आपकी पूरी फैमिली के साथ भी हो सकता है कि फैमिली के साथ आपके रिलेशन खराब हो गए थे। ये देखिए, यस, ये जो फाइट हुई थी, ये ब्लैक कलर का, ये पूरा ब्लैक मैजिक का असर था, ये खत्म हो रहा है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 6 and 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। हनुमान जी आपकी हेल्प कर रहे हैं। हनुमान जी आपका ये सारा ब्लैक मैजिक खत्म करके उसी के ऊपर बैकफायर कर रहे हैं जिसने आपकी अच्छी खासी लाइफ को खराब किया है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी ने आपको फुल प्रोटेक्ट किया है। तो कमेंट सेक्शन में हनुमान जी के लिए ढेर सारे कमेंट करके जाइएगा। जय हनुमान जी।